हेलो फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, निसान कार का एग्जांपल देखेंगे, स्टारबक्स का एग्जांपल देखेंगे, फिर हम देखेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बेनिफिट्स, फिर कंक्लूड करेंगे सेशन को और देन समरी ऑफ द सेशन। सो स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो लास्ट सेशन में हमने देखा था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है। इस सेशन में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और वाई शुड वी डू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों करनी चाहिए। तो समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे निसान कार्स का एग्जाम्पल। नाउ निसान इज $1 billion company and it is known for car manufacturing, selling and its brand value is too good। तो निसान कार की ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इट्स $1 billion कंपनी। बट एक बार एक इंसिडेंट हुआ था और उस इंसिडेंट के कारण निसान को अपनी 1 मिलियन कार्स को मार्केट से वापस बुलाना पड़ा था। और उसका जो रीज़न था वो ये था कि जो एयरबैग सिस्टम है कार का उसके अंदर सॉफ्टवेयर फेलियर्स आ गई और इसके कारण 2 मेजर एक्सीडेंट्स हुए। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एयरबैग सिस्टम्स की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रॉपरली नहीं हुई थी। अब बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट कंपनी को मनी टर्म्स में बहुत लॉस हुआ था और ये एक प्रेस्टीज इशू था। कंपनी की इमेज भी डैमेज हुई थी एंड ये लाइफ थ्रेट्स भी कॉज कर रहा था कस्टमर्स के लिए, राइट। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, स्टारबक्स। स्टारबक्स एक बहुत बड़ा ब्रांड है कॉफ़ी के लिए और ये जाना जाता है एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस देने के लिए अपने कॉफ़ी लवर्स को। एंड दे मेक अ लॉट्स ऑफ मनी बिकॉज दे चार्ज वेरी हाई प्राइस फ्रॉम देयर कस्टमर्स फॉर सर्विंग कॉफ़ी। अब स्टारबक्स में क्या हुआ था कि स्टारबक्स को सडनली अपने 60% स्टोर यूएस और कनाडा में बंद करने पड़े थे। और उसके पीछे का जो रीज़न था वो ये था कि जो पीओएस सिस्टम था उसके अंदर सॉफ्टवेयर फेलियर्स आए थे और एक पॉइंट ऐसा आया था जब उन्हें फ्री कॉफ़ी सर्व करनी पड़ी थी अपने कस्टमर्स को, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे थे अपने सिस्टम्स में। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पीओएस सिस्टम्स की जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग थी वो प्रॉपरली नहीं हुई थी। अब बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट कंपनी को मनी टर्म्स में बहुत लॉस हुआ था एंड ये एक प्रेस्टीज इशू था, कंपनी की इमेज भी डैमेज हुई थी और कंपनी को अपने 60% ऑफ स्टोर्स यूएस और कनाडा में बंद करने पड़े थे। और कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो बहुत नीचे आ गया था और इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा लॉस में थे। ना ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगर ये प्रॉपरली नहीं होती है तो हम किस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। सो इसीलिए हम देखेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट जो होता है वो ये होता है कि कंपनी सेव्स अ लॉट्स ऑफ मनी। सो हमने अपने एग्जांपल्स में देखा था, निसान और स्टारबक्स वाले एग्जांपल्स में, कि दोनों कंपनीज को ह्यूज लॉसेस हुए थे बिकॉज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रॉपरली नहीं हुई थी। सो अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रॉपरली होती तो वो बहुत से पैसे बचा लेते। और दूसरा है प्रोडक्ट फेलियर कैन बी प्रिवेंटेड। सो हमारे पिछले वाले एग्जांपल में हमने ये देखा था कि निसान ने 1 मिलियन कार्स लॉन्च कर दी थी और उन सारी कार्स का जो एयरबैग सिस्टम था वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। स्टारबक्स को अपने कस्टमर्स को फ्री कॉफ़ी सर्व करनी पड़ी थी क्योंकि वो अपने पीओएस सिस्टम में ट्रांजेक्शन ही प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे। और ये दिखाता है कि ये एक कंप्लीट फेलियर है एक प्रोडक्ट का। सो अगर हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रॉपरली करते हैं तो हम प्रोडक्ट फेलियर को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन ब्रांड इमेजेस इम्प्रूव। ना अगर एक कंपनी फेल प्रोडक्ट लॉन्च करती है मार्केट में तो उसकी ब्रांड इमेज स्पॉइल होती है। सो इसीलिए एक कंपनी की ब्रांड इमेज इम्प्रूव हो सकती है अगर वो कोई भी फेल प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च ना करे। कभी भी जो भी प्रोडक्ट वो लॉन्च करते हैं इट शुड नॉट बी अ फेल प्रोडक्ट। देन आता है सिक्योरिटी।
अब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज था निसान कार्स के सामने, जब उन्होंने 2 मेजर एक्सीडेंट्स फेस करने पड़े थे बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर इशू इन द एयरबैग सिस्टम। सो अगर उन्होंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रॉपरली की होती तो ये दोनों एक्सीडेंट्स नहीं होते और कस्टमर की सिक्योरिटी भी इंश्योर होती। आफ्टर दैट, कंपनी ऑलवेज डिलीवर्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट। ये पॉइंट बिल्कुल सेम लाइक सेकेंड पॉइंट की तरह है। सेकेंड पॉइंट में हमने कहा था कि प्रोडक्ट फेलियर प्रिवेंट होता है, तो अगर प्रोडक्ट फेलियर प्रिवेंट होता है तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर मार्केट में है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी सॉफ्टवेयर है जो हमने कस्टमर्स को डिलीवर किया। देन कस्टमर लॉयल्टी। अब कंपनी कंपनी कस्टमर की लॉयल्टी गेन कर लेती है अगर कंपनी हमेशा एक क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करती है कस्टमर को ना। ये हमने देखा था अपने एग्जांपल्स में कि निसान, इन केस ऑफ निसान 2 मेजर एक्सीडेंट्स हुए थे, तो कस्टमर की जो लॉयल्टी है वो निसान कार के ऊपर कम हुई होगी, इट वुड हैव बीन रिड्यूस्ड ऑन द कंपनी। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो हम देख सकते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से होते हैं। अब अगर हम अपने सेशन को कंक्लूड करना चाहें तो हम दोनों एग्जांपल्स, निसान कार और स्टारबक्स कॉफ़ी वाले एग्जांपल्स है, ये देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमने बहुत सारे बेनिफिट्स भी देखे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के इस पर्टिकुलर सेक्शन में। अब अगर हम अपने सेशन को समराइज़ करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एंड देन डिसएडवांटेज ऑफ नॉट डूइंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इसमें हमने निसान कार का एग्जांपल देखा था, स्टारबक्स कॉफ़ी का एग्जांपल देखा था, एंड देन बेनिफिट्स ऑफ डूइंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ओके, एंड एट द लास्ट अगर हम देखें आज का क्वेश्चन जो सेशन का होगा वो ये होगा कि कोई एक एग्जांपल किसी भी कंपनी का प्रोवाइड करिए जहाँ पर कंपनी को ह्यूज लॉसेस हुए हैं ड्यू टू नॉट डूइंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रॉपरली। आप अपने एग्जांपल अपने कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर आपको सेशन के नोट्स चाहिए हो तो आप इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे जाके नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।